अंधेरे में चलते हुए हमें रोशनी की आवश्यकता है। धूप में चलते हुए हमें छांव की आवश्यकता है और जीवन के रास्तों में चलते हुए हमें परमेश्वर के पवित्र वचन की आवश्यकता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह में फिर एक बार आपको सलाम। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का सुंदर सा वचन आपके लिए प्रभु ने रखा है, लेकिन वचन जो कहता है उसको सुनने की और उसको आंतरिक रीति से ग्रहण करने की आवश्यकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है कि वचन के खुलने से प्रकाश होता है, और जब परमेश्वर हमको कुछ बातें सिखाना चाहता है, देना चाहता है, तो हमें पूरी रीति से अपने मन को प्रभु की ओर लगाना है। वचन में जाने के पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे। पिता, हम यीशु के पवित्र नाम में आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आज के सुंदर से दिन के लिए, समय के लिए। पिता प्रभु, आपका वचन कहता है कि क्या ही मनोहर और सुहावनी बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहे। प्रभु, हमारा मिलना केवल और केवल तुझे धन्यवाद देने वाला हो। स्वर्गीय पिता, आज का जो पवित्र वचन आपने हमारे लिए रखा है, आपके पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में आप हमको सिखाइए, चलाइए। पिता, हम वचन के केवल सुनने वाले नहीं, लेकिन उस पर चलने वाले बने। और प्रभु, आपकी सदिच्छा हमारे जीवन में पूर्ण हो। हमारे आंतरिक मन की जो आंखें हैं उसको ज्योतिमय कीजिए कि हम आपके प्रिय पुत्र यीशु के प्रकाशन को अधिक जान सकें। आपको सारा आदर, सारी महिमा, सारा गौरव देकर इस प्रार्थना को हम यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आप सुनिए और आप दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। मेरे प्रियो, प्रभु को हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि आज के जो वचन का जो शीर्षक है वो पवित्र आत्मा के कार्य। पवित्र आत्मा किस प्रकार से हमारे जीवन में कार्य करता है, उसके बारे में आज हम लोग सीखेंगे, समझेंगे। पवित्र आत्मा की जो मुख्य भाषा है वो अन्य भाषा है, और पवित्र आत्मा की कार्य करने की जो पद्धति है वो विचारों को लेकर कार्य करता है, विश्वास को लेकर कार्य करता है। स्वप्नों के द्वारा और शब्दों के द्वारा पवित्र आत्मा काम करता है। और जैसे गई इतवार हमने 3 बातों को देखा। सच्चाई जो परमेश्वर का वचन है, दूसरा है विश्वास, और तीसरा है विचार। और हमें विचारों को परमेश्वर के वचन के लाइनअप में करना है। और ये एक दिन का काम नहीं, लेकिन प्रतिदिन हमारे विचारों को परमेश्वर के वचन के आधार पर प्रैक्टिस करना है। तब हम जाकर परमेश्वर के उस गुण रहस्य को जान पाएंगे और एक अच्छे डायरेक्शन में हम चल पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र नीति वचन इसका 23वां अध्याय और उसके 7वें वचन में इस प्रकार से कहता है कि जैसा वो अपने मन में विचार करता है वैसा वो आप है। अगर आप और मैं अपने मन में जैसे विचार करते हैं वैसे हम हैं, ऐसा पवित्र शास्त्र बाइबल हमको बताती है। और हमारे मन में जो विचार है वो अनगिनत है। हम लोग हमारे विचारों के बारे में जो कुछ हम सोचते हैं और हमारे जो विचार है उसकी जो कार्य करने की प्रणाली है वो अलग है। लेकिन पवित्र आत्मा विचारों को लेकर हमारे जीवन में काम करता है। यह अद्भुत बात है। लेकिन हमारे विचार सांसारिक तौर पर बहुत अलग है। और हमारे विचार कैसे हैं? हमारे विचार
कई बार हम सोचते हैं कि यह असंभव है, यह नहीं हो सकता है। मेरा पति मेरी पत्नी बदल नहीं सकते, मेरे बच्चे बदल नहीं सकते, या मेरी आर्थिक परिस्थिति बदल नहीं सकती, मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा और मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं होगा। कई बार ऐसे विचार को लेकर हम अपने जीवन को चलते हैं। मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र बाइबल इस विषय में क्या कहती है? आइए आप अपने बाइबल को खोलिए और रोमियो की पत्री इसका 8वां अध्याय इसके 6वें पद को निकाले। और वचन इस प्रकार से कहता है कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हालेलुया, हालेलुया। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, लेकिन आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वचन पर 2 बार मन ये शब्द आया है, और जब मन है तो वहां पे विचार है, और जहां पर विचार है वहां पे शब्द भी है। यहां पर 3 बातें हैं, एक मन है, एक विचार है और शब्द है। 3 बातें, मन, विचार और शब्द। पवित्र शास्त्र बाइबल रोमन 8:6 में कहता है कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, लेकिन आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। 2 बार मन आया, इसका मतलब 2 बार विचार भी आए और 2 बार शब्द भी आए। इसको समझने की आवश्यकता है गहराई से। और जब हम इस बातों को समझ जाएंगे तो मैं विश्वास करता हूं कि पवित्र आत्मा के द्वारा एक अलग परिवर्तन हमारे जीवन में होगा। अब हमारे मन जो है, जिसमें विचार है और जिसमें शब्द भी है, वो सांसारिक दृष्टिकोण से अलग है, क्योंकि हम इस संसार में बहुत ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं और जो कुछ सांसारिक बातें हैं उसको हम बहुत जल्दी अपने जीवन में ले लेते हैं और उसके अनुसार हम चलते भी हैं। तो इसका मतलब है कि अगर हम शरीर पर मन लगाते हैं, इसका मतलब है कि हम मृत्यु पर मन लगा रहे हैं। संसार शारीरिक बातों को दर्शाता है और आत्मा आत्मिक बातों को दर्शाता है। अब 2 बातें यहां पर है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, लेकिन आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। संसार शारीरिक है और आत्मा आत्मिक है। ये 2 बातें जब हमारे मन में आती हैं और हम उसका विश्लेषण अंदर में कर कर जब शब्द को अपने मुख से निकालते हैं, तो यहां पर दोनों बातें हमारे जीवन में प्रकट होती हैं। अगर हम अपने शब्द को संसार की रीति पर बोलते और चलाते हैं तो निश्चित हम शारीरिक दशा में हैं, लेकिन एज ए विश्वासी होने के नाते अगर हम अपने शब्द को परमेश्वर के वचन के आधार पर बोलते हैं तो वहां पर जीवन और शांति है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और पवित्र आत्मा आत्मिक रीति से हमारे जीवन में काम करना चाहता है। पवित्र आत्मा का जो काम करने का तरीका है वो हमारे विचारों पे है, हमारे शब्दों में है, स्वप्न में है, कल्पना में है।
ये बात जानने की आवश्यकता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, इसको बहुत ज़्यादा अगर मैं समझाना चाहूँगा तो मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। और प्रभु के एक सेवक थे और उन सेवक के चर्च के एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया था। और जब उस व्यक्ति को हॉस्पिटल में भर्ती किया तो इस सेवक को फोन किया गया और सेवक को बुलाया गया और सेवक जाकर उनके लिए प्रार्थना करना चाह रहे थे। और जब उनकी वार्तालाप उस एक्सीडेंट हुए व्यक्ति से हुई तो वो व्यक्ति ये कह रहा था कि मैं अभी नहीं बच पाऊंगा, मैं जल्दी ही मर जाऊंगा। और उस सेवक ने उस व्यक्ति से कहा कि अगर तू अपने जीवन से और अपने मुख से और अपने विचारों से मृत्यु की बात बोलता है तो निश्चित मृत्यु तुझे मिलेगी, क्योंकि नीति वचन 18:21 में लिखा है कि जीव के वश में जीवन और मृत्यु है, और जो जिस प्रकार से उसको काम में लाएगा उसके प्रतिफल को पाएगा। भले ही व्यक्ति इस संसार में शारीरिक दशा में हो या आत्मिक दशा में हो, और मृत्यु की बात अगर वो अपने मुख से बोलता है तो मृत्यु की बातें उसके जीवन में आएगी, और अगर वो जीवन की बातें बोलता है तो जीवन के प्रतिफल को वो पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और उस एक्सीडेंट हुए व्यक्ति ने मृत्यु की बात बोली, लेकिन उस सेवक ने कहा कि अगर तू मृत्यु की बात बोलता है तो मृत्यु निश्चित तुझे आएगी, लेकिन अगर तू जिंदा रहना चाहता है तो जो मैं कहता हूं उसको तू कर। और सेवक ने उससे कहा कि देख, इस वक्त तुझे अपने मानसिक चित्र को बदलने की आवश्यकता है। और चित्र इस प्रकार से है कि तू मृत्यु की बात छोड़ दे और जीवन की बातें अपने मन में ले। और उसने कहा कि कैसे? उसने कहा कि तुझे आंतरिक मन में एक चित्र को निर्माण करना है, कल्पना करना है, और एक कहानी को अंदर में तुझे निर्माण करना है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि किस प्रकार से? सेवक ने उसको कहा कि अपनी आंखों को बंद कर और तू आंतरिक मन से ये देखने लग कि तू और तेरी पत्नी मार्केट गए और मार्केट में कुछ अच्छा सामान खरीदा। उसके बाद आप रेस्टोरेंट में गए, दोनों ने मिलकर खाना खाया और बड़े ही प्यार से एक साथ मिलकर आप घर की ओर लौट आए। और उसके बाद आप दूसरे दिन काम पर गए और इस प्रकार से आपका जीवन बढ़ता और बढ़ता गया। और इस चित्र को आपको बनाना है। और उस एक्सीडेंट हुए व्यक्ति ने कहा कि मैं इसी वक्त उस चित्र को अपने अंदर में बनाऊंगा। और जब सेवक ने उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना की तो सेवक ने यह प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा इसके विचारों को बदल दे, इसके मन को बदल दे, इसके शब्दों को बदल दे, कि ये शरीर की बातें न करे, ना ही ये मृत्यु की बात करे, लेकिन ये केवल जीवन की बात करे। हालेलुया। क्योंकि रोमन 8:6 कहता है कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, लेकिन आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हालेलुया। और इस प्रकार से उस व्यक्ति ने किया, उसने अपनी आंखों को बंद किया और वो कल्पना के क्षेत्र में गया, एक अंदर में आंतरिक उसने चित्र को बनाया। और वो देखने लगा कि मैं और मेरी पत्नी घूमने गए और एक सुंदर से रेस्टोरेंट में भोजन किया
और मिलकर खुशी से घर वापस आए, और फिर एक बार वो दूसरे दिन अपने काम पर गया, और ऐसे ही सिलसिला चलते रहा। बार बार उसने उस चित्र को अपने अंदर में निर्माण किया। मेरे प्रियो, वहाँ पर एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ, और कुछ ही दिन के अंदर में जो व्यक्ति मरने पर था, परमेश्वर ने उसको पुनर्स्थापित किया, अर्थात उसको जीवन दिया, और वो कुछ ही दिनों में उस हॉस्पिटल से अच्छा होकर अपने घर पर लौट गया। हालेलुया। यही है पवित्र आत्मा का कार्य। पवित्र आत्मा जब शब्द देता है तो शब्द में उसके आत्मा का काम होता है, और जब पवित्र आत्मा शब्द देता है तो उस शब्द को हमने पकड़ लेना है, और हमारे आंतरिक मन को हमको कल्पना के क्षेत्र में ले जाकर स्वप्न में उस चीजों को देखना है और विचार करना है कि मेरी परिस्थितियां बदल रही है। हालेलुया। अगर आप कहते कि असंभव है, मेरे प्रियो, परमेश्वर के लिए वो बातें संभव है। लेकिन आपके जीवन में असंभव संभव कैसा होगा? जब आप उस असंभव बातों को संभव बातों में कल्पना के दृष्टिकोण से मन के अंदर में एक चित्र को जब आप तैयार करोगे कि हाँ, कि ये बातें मेरे जीवन में हो सकती है। जैसे फिलिपियों 4:13 में लिखा है कि मैं मसीह यीशु में सब कुछ कर सकता हूं। बार बार इस वचन को लेकर आप अंगीकार करोगे, इस शब्द को बोलोगे और पवित्र आत्मा को शब्द दोगे, तो परमेश्वर आपके लिए सारी बातें जो असंभव है वो संभव कर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आर्थिक समस्या में अगर आप हैं तो आप फिलिपियों 4:19 को कह सकते हैं कि मेरा परमेश्वर भी उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, मेरे हर एक घटी को पूर्ण करता है। हालेलुया। हालेलुया। आपके विचार, आपके शब्द को बदलने वाले हो। हालेलुया। संसार का चित्र और आध्यात्मिक चित्र, इसमें फर्क है। पवित्र आत्मा संसार के बातों को आपके जीवन में काम नहीं करेगा। पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचन को लेकर आपके जीवन में काम करेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया और परमेश्वर ने जब शब्द दिया, तो पवित्र आत्मा ने उस शब्द को लेकर उसको उत्पन्न किया। हालेलुया। ही इज ए क्रिएटर। पवित्र आत्मा शब्दों को क्रिएट करता है, और इसलिए आपके शब्द महत्वपूर्ण है कि आप अपने कौन से विचारों के आधार पर अपने शब्द को कहते हैं। संसारिक विचार के आधार पर अगर आप शब्द कहते हैं तो शायद उसमें नकारात्मक बातें होगी और वो मृत्यु को उत्पन्न कर सकती है। लेकिन अगर आप आत्मिक रीति से शब्द को देते तो पवित्र आत्मा उस शब्द को लेकर आपके जीवन में आत्मिक रीति से काम करता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए पवित्र आत्मा की भाषा हमको समझने की आवश्यकता है। पवित्र आत्मा की भाषा विचारों के अंतर्गत है। पवित्र आत्मा की भाषा शब्दों के अंतर्गत है। पवित्र आत्मा की भाषा कल्पनाओं के क्षेत्र में है। पवित्र आत्मा की भाषा आंतरिक चित्र को निर्माण करने वाली हो, और पवित्र आत्मा वहां पर काम करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, एक उदाहरण मैं आपके मध्य में देना चाहता हूं, और इस उदाहरण को आप समझिए जो बहुत महत्वपूर्ण है। और जब आप इस उदाहरण को समझोगे
मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर आपको कुछ बातें इसमें से सिखाएगा। मेरे प्रियो, ये क्या है? खाली ग्लास। बोलिए बोलिए, ये खाली ग्लास है। सबको दिख रहा है खाली ग्लास है? बोलिए हाँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस खाली ग्लास में मैं पानी को डालना चाहता हूं। देखिए, डाल दिया पानी। अभी आप मुझको बताइए कि ये ग्लास पानी से आधा भरा हुआ है या आधा खाली है? बताइए प्लीज। देखिए, कुछ लोग कह रहे कि ग्लास आधा खाली है, कुछ लोग कह रहे कि ये जो ग्लास है पानी से आधा भरा है। दोनों विचारों में है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको इस एग्जाम्पल से, इस उदाहरण से कुछ सिखाना चाहता हूं। फोकस्ड यहां पर अपनी दृष्टि करें। यह ग्लास आधा खाली है और यह ग्लास आधा भरा है। ठीक है? जो आधा ये ग्लास जो खाली है वो शारीरिक बातों को दर्शाता है। फिर रोमन 8:6 में हम आते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। अर्थात अगर आप ये कहते हैं और ये बोलते हैं कि ये ग्लास आधा खाली है, तो ये शारीरिक बातों को दर्शाता है और शारीरिक बातों पर मन लगाना तो मृत्यु है। लेकिन आप अगर कहते हैं कि ये ग्लास आधा पानी से भरा है, तो ये आत्मिक बातों को दर्शाता है। आत्मा पर मन लगाना क्या है? जीवन और शांति है। हालेलुया। अगर आप ये कहते हैं कि ये ग्लास आधा भरा है, इसका मतलब आपके दृष्टिकोण से आप सकारात्मक हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप आत्मिक दृष्टिकोण से इस चीजों को आप देख रहे हैं, और जब आप आत्मिक दृष्टिकोण से देखोगे, सोचोगे, आपके विचारों को सकारात्मक दृष्टिकोण से बोलोगे, तो वहां पर ही पवित्र आत्मा का काम शुरुआत होगा। हालेलुया। ये सारी नकारात्मक बातें हैं और ये सारी सकारात्मक बातें हैं। हालेलुया। आपको भरी हुई बातों पर मन लगाना है और उसी के अनुसार अपने मुख से शब्द निकालना है। मेरा जीवन भरा है, मैं आशीषित हूं, प्रभु ने मुझको सब कुछ दिया है, मैं यीशु मसीह में सब कुछ कर सकता हूं, परमेश्वर मुझे सदा जय के उत्सव में ले चलता है। हालेलुया। भरा और भरा और भरा
ही हमें सोचना है। हालेलुया, क्योंकि आप और मैं पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। हालेलुया, इसलिए नकारात्मक बातों पर दृष्टि नहीं करना है। हालेलुया, अगर आप सकारात्मक बातों को सोचोगे तो वो आपके लिए जीवन और शांति है। ये सकारात्मक बात है कि ग्लास आधा पानी से भरा है, इसका मतलब है कि सफलता है, सक्सेस है, मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया, लेकिन अगर खालीपन को देखोगे, अर्थात शारीरिक बातों पर, तो मृत्यु की अवस्था को हम देखेंगे और पाएंगे। हम कोई खाली बात नहीं, लेकिन भरी हुई बातों पर दृष्टि करना है। हालेलुया, रोमन 8:6 के अनुसार कि जो कोई शरीर पर मन लगाता है उसके लिए मृत्यु है, लेकिन जो कोई आत्मा पर मन लगाता है उसके लिए जीवन और शांति है। हालेलुया, आपको खाली बातों पर नहीं, भरी बातों पर मन लगाना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। संसार की परिस्थितियां कुछ भी होने दीजिए, संसार और मीडिया आज कोरोना वायरस के वजह से नकारात्मक बातों से भरी हुई है, होने दीजिए। हमको ये नकारात्मक बातों पर ध्यान नहीं देना है। हालेलुया, क्योंकि ये नकारात्मक बातें, शारीरिक बातें, सांसारिक बातें मृत्यु को उत्पन्न करती हैं। लेकिन उसी रीति से अगर हम कोरोना वायरस के बारे में सकारात्मक बातें परमेश्वर के वचन के आधार पर लेते हैं कि मेरे जीवन में हर परिस्थिति अच्छी होगी, आज लॉकडाउन है लेकिन कल परमेश्वर मेरे जीवन में काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया, मेरा परमेश्वर परिस्थिति को बदल देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इस विचारों को, इस शब्द को लेकर हम अगर कार्यरत हैं तो पवित्र आत्मा वहाँ अपना काम शुरुआत करता है। हालेलुया, और पवित्र आत्मा को काम करने देना ये हम पर निर्भर है। और इसी रीति से नकारात्मक चित्र को छोड़कर सकारात्मक चित्र को बना लीजिए कि हम आत्मा के अनुसार चलें, तो जहाँ पर हमें जीवन और शांति मिलेगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, प्रभु करे इन सारे बातों से आपको बड़ी आशीष और बरकत दे। आइए हम लोग अंतिम प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। पिता हम यीशु के पवित्र नाम में आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज के सुंदर से दिन के लिए, समय के लिए, और प्रभु आपके पवित्र वचन के लिए। जो कुछ आपने हमको सिखाया, जो कुछ हमने सुना, प्यारे पिता तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा तो हमको तेरे वचन में चला, और प्रभु जी नित्य तेरे साथ में संगति करते हुए हम हमारे विचारों को बदले, संसार के आधार पर नहीं लेकिन तेरे वचन के आधार पर। प्रभु आत्मिक रीति से मत साकर कि प्रभु जो कुछ हमें चाहिए वो हम अपने आंतरिक मन को बदले, और प्रभु जी जब हमारा मन तेरे आत्मा के अनुसार बदलेगा वहाँ पर पवित्र आत्मा का चमत्कार होगा। प्रभु धन्यवाद हो सारे बातों को सिखाने के लिए। प्रभु इस वचन पर चलने के लिए आप हम में से हर एक की सहायता और मदद कीजिए। आपको सारा आदर, महिमा और गौरव देकर इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु के नाम में हम मांगते हैं। आप सुनिए और आप दया से ग्रहण कीजिए। आमीन।